नमस्कार। अथ प्रथम मंडल 31 सूक्तस्य अंगिरसो हिरण्यस्तु प्रीषिः अग्निर्देवताः। अब 31वें सूक्त का प्रारंभ है। त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिर्देवो देवानाम अभवः शिवः सखा तव व्रते कवयो विद्यना प्रस्यो जायन्त मरुतो भ्राजदृष्ट्यः। हे विज्ञान स्वरूप जगदीश्वर, आप अनादि स्वरूप अर्थात जगत कल्प के आदि में सदा वर्तमान, ब्रह्मांड के अंतर्यामी, सर्व विद्या से परिपूर्ण, वेद के उपदेश करने और विद्वानों के आनंद उत्पन्न करने, मंगलमय तथा प्राणियों को मंगल देने और उनके दुख दूर करने में सहायकारी होते हो। और जो धर्म को प्राप्त मनुष्य आपकी आज्ञा नियम में रहते हैं वही कवि विद्वान होते हैं। त्वमग्ने प्रथमो अंगिरस्तमः कविर्देवानां परिभूषसि व्रतम विभुर्विश्वस्मयी भुवनाय मेधिरो द्विमाता शयु कतिधा चिदायवे। हे जगदीश्वर, आप अनादि स्वरूप प्रलय में सब प्राणियों को सुलाने, सृष्टि समय में सबको चिताने, प्रकाशवान व अप्रकाशवान सब लोगों के निर्माण, जीव, प्राण और मनुष्यों में अति उत्तम, सर्वव्यापक और सबको जानने वाले हैं। उसी कारण मनुष्य व सब संसार के लिए विद्वान व सूर्य और पृथ्वी आदि लोगों के धर्मयुक्त नियमों को कई प्रकार से सुशोभित करते हो। त्वमग्ने प्रथमो मातृश्वन आविर्भव सुकृत्या विवस्वते अरे जेताम रोदसी होतृवूर्य असधनो भारमयजो महो वसो। हे समस्त कार्यों में अग्रणी परमात्मन, आप होताओं को ग्रहण करने योग्य विद्युत, अपनी कक्षा में घूमती हुई पृथ्वी, आकाश रूपी माता में सोने वाले पवन तथा सूर्य लोक को हमारे लिए धारण करते हैं। हे सबको निवास कराने वाले आप, अंधकार का विनाश करके जिन बड़े बड़े यानों को देश देशांतरों में पहुंचाते हो उनका बोध हमें कराइए। त्वमग्ने मनवे धाम वाश्यः पुरुरवसे सुकृते सुकृत्रः श्वात्रेण यत्रि पत्रो च मुच्यसे परया तवा पूर्व मंत्र यत्रात्म पुनः। हे सर्व प्रकाशक, आप उस ज्ञानवान विद्वान के लिए जिसके बहुत से उत्तम विद्यायुक्त वचन हैं और जो अच्छे कर्मों को करने वाला है उसके लिए उत्तम सूर्यलोक को प्रकाशित किए हुए हैं। हे जीव, तू जिस परमात्मा को वेद और विद्वान लोग उपदेश से प्रतीत कराते हैं, जो तुझे धन और विज्ञान के साथ वर्तमान, पिछले, अगले देह को प्राप्त कराता है और जिसके उत्तम ज्ञान से तू सब प्रकार के दुख से छूट जाता तथा जिसके नियम से मुक्ति से महाकल्प के अंत में फिर संसार में आता है, उसका विज्ञान और सेवन तू सदा कर। त्वमग्ने ऋषभः पुष्टिवर्धन उद्यत स्त्रुचे भवसि श्रवायः यह आहुतिम परिवेदा वष्ट्रकृतिम एकार युग्ने विष आविवाससी। हे जगत गुरु, जो मनुष्य यज्ञ विद्या की क्रिया और होम करने योग्य पदार्थों को जानता है उसके लिए आप सुनने सुनाने योग्य और सुख वर्षाने वाले एक सत्य गुण क्रम स्वभाव युक्त वर्तमान तथा रूप पुष्टि वृद्धि करने वाले होते हैं। त्वमग्ने वर्जिन वर्तिम नरम सक्मन पिपरशी विदथे विचर्षणे यह शूर साता परितक्म्य धने दबिभृत स्मृता हंसी भूयसः। परमेश्वर का यह स्वभाव है कि जो मनुष्य अधर्म छोड़ धर्म करने की इच्छा करते हैं उनको अपनी कृपा से शीघ्र ही धर्म में स्थिर करता है। जो धर्म से युद्ध व धन को सिद्ध करना चाहते हैं उनकी रक्षा कर उनके कर्मों के अनुसार उनके लिए धन देता है और जो दुष्ट आचरण करते हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड देता है। त्वम तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्तम दधासि श्रवसे दिवे दिवे यस्ता त्रिशान उभयाये जन्मे मयः कृणोषि प्र आ चम सूर्य। हे जगदीश्वर, आप जो बुद्धिमान मनुष्य प्रतिदिन सुनने के योग्य अपने लिए मोक्ष को चाहता है उस मनुष्य को अति उत्तम मोक्ष पद में स्थापन करते हो, और जो मनुष्य बुद्धिमान अत्यंत सुख भोग कर फिर पूर्व और पर जन्म के लिए इच्छा करता हुआ उस मोक्ष पद से निवृत्त होता है, उस बुद्धिमान सज्जन के लिए सुख और प्रसन्नता को सिद्ध करते हो। त्वं नो अग्ने सन्ये धनानां यशसं कारुं कृणुहि सत्वानः रिद्धियां कर्मापसा नवेन देवे धावा पृथ्वी प्रावंतम नः। हे जगदीश्वर, आप स्तुति को प्राप्त होते हुए हम लोगों के विद्या, सुवर्ण, राज्य व धनों के यथा योग्य कार्यों में व्यय करने के लिए कीर्ति युक्त उत्साह से उत्तम कर्म करने वाले उद्योगी मनुष्य को नियुक्त कीजिए, जिससे हम लोग नित्य वृद्धि युक्त होते रहें। हम लोगों की ओर
सूर्य प्रकाश और भूमि की रक्षा कीजिए। त्वं नो अग्ने पितरोपस्थ आदेवो देवेश अन्वत्थे जागृभिः तनुकृत बोधि प्रमितिश्च कार्वे त्वं कल्याण वसु विश्वम उपिशे। हे सब पदार्थों को जानने वाले सभापते, धर्मयुक्त पुरुषार्थ में जागने, सब प्रकाश करने और पृथ्वी आदि बड़े लोकों में ठहरने वाले आप विद्वान हम लोगों को बार बार माता पिता के समीप नियुक्त कीजिए। इस प्रकार उत्तम ज्ञान देते हुए आप हमें सर्व विद्या और समस्त धन का अच्छे प्रकार बोध कराइए। तो मग्ने प्रतिमस्तम पितासी नस्त्वं वशकृत जाम्यो वयम सम त्वा रायः शतिनः सम सहस्त्रिणः सुविरम यंति व्रतपाम अदाभ्यः। हे उत्तम कर्मयुक्त सभाध्यक्ष, जैसे हजारों प्रशंसित विद्या व कर्मयुक्त विद्वान आपको प्राप्त होकर समस्त सुखों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही आपका आश्रय किए हुए हम लोग ज्ञानवान संतान युक्त हों और वृद्धावस्था तक सुख में आयु व्यतीत करने वाले हों। त्वमग्ने प्रथममा आयुम आयुवे देवा अकृण्वत नुहशस्य निष्पतिम इलाम कृण्वन मनुष्यस्य शास्तिम पितर्यत पुत्रो ममकस्य जायते। सत्य सत्य के निर्णय का निमित्त वेद शास्त्र और राजनीति के बिना सभापति राजा प्रजा का पालन नहीं कर सकता और प्रजा राजा के संतान के समान होती है। इससे सभापति राजा पुत्र के समान प्रजा को शिक्षा दे। त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वध्यवन्ध्य त्राता तो कस्य तन्य ग्वामस्य निमेषम रक्षमाणस्त्व व्रते। हे स्तुति करने योग्य भगवान, सत्य पालन आदि नियम में प्रवृत्त और प्रशंसनीय धन युक्त हम लोगों का पालन करते हुए आप छोटे छोटे बालकों व प्राणियों की मन आदि इंद्रियां और गाय बैल आदि जो पशु हैं उनके और सब चराचर जगत के प्रतिरक्षण रक्षक हों। त्वमग्ने यज्वे पायुरंतो निष्काय चतुरक्ष इध्यसे यो रात हव्यो वृकाय खायसे किरेशी मंत्र मंत्रम मनसा वनोषी तम। हे परमेश्वर, आप विज्ञान से विचार व वेद मंत्रों का ज्ञान करने वाले, योग्य पदार्थों के दाता, पालने के हेतु मध्य में रहने वाले, सेना के सब अंगों तथा पैदल योद्धाओं में अच्छी प्रकार चित्त देने वाले, पक्षपात रहित न्याय युक्त होकर दोषों के सर्वथा त्याग और उत्तम गुणों के धारण करने वाले मनुष्य के लिए तेजस्वी होकर अपना प्रताप दिखलाते हो, उसी प्रकार राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए। त्वमग्नि उरुशंसाय वादते स्पारः यद्रिकः परमं विनोषि तत् आघ्रस्य चित प्रमितच्च उच्चस्य पिता प्रपाकम शाससी प्रदेशो विदुष्टरः। हे जगदीश्वर, जिस प्रकार आप बहुत प्रकार की स्तुति करने वाले मनुष्य के लिए उत्तम ज्ञान युक्त, नाना प्रकार के दुखों से तारने वाले, अति उत्तम धन, पवित्र धर्म देने वाले और राज्य को धर्म से धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा का पिता के समान पालन करते हुए शिक्षा और सुख देना चाहिए। त्वमग्ने प्रयत दक्षिणम नरम वर्मम स्यूतम परिपासी विश्वतः स्वादुतक्षधा यो वस्तौ स्योन्कृज वियाजम यजते सोपमा दिवः। हे ईश्वर, आप कवच के समान जो शुद्ध अन्न, जल का भोक्ता, सबको सुखकारी मनुष्य निवास देश में नाना साधन युक्त यज्ञों से यज्ञ करता है, उस नम्र मनुष्य को पालते हो, वैसे ही सभापति राजा और राजजन सब धार्मिक सज्जनों की सब दुखों से रक्षा करते रहें। इमाम अग्ने शरणिम मृषो न इमं ध्वानम यमगाम दुरात आप ही पिता प्रमति सोम्या नाम भूमिरस्य कृष्णम मर्त्य नाम। जब मनुष्य सत्य भाव से अच्छे मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तब जगदीश्वर उनको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग करने के लिए प्रीति और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। इससे वे श्रद्धालु हुए अत्यंत दूर भी बसने वाले सत्यवादी योगी विद्वानों के समीप जा अभीष्ट बोध प्राप्त कर धर्मात्मा होते हैं। मनुष्वत अग्नि अंगिर स्वदंगिरो याति वत्सने पूर्ववच्चुचे अच्छा याहिया वहिया दैवम जन्मा साध्य बहर्षि यक्षि च प्रियम। जिन मनुष्यों ने विद्या, धर्मानुष्ठान और प्रेम से सभापति की सेवा की है, वह उनको धर्म के मार्ग पर ले जाते हुए उत्तम मोक्ष के साधन में प्रतिष्ठित करता है। एतान अग्ने ब्रह्मणा वा विद्धस्य शक्ति वा यत्ते चक्रमा विदा वा उत्प्रणयेभि वस्यो अस्मान्तसम नः सृज सुमत्या वाजवत्या। जो मनुष्य
वेद की रीति से धर्मयुक्त व्यवहार को करते हैं, वे ज्ञानवान श्रेष्ठ मति वाले होकर जिस उत्तम विद्वान की सेवा करते हैं वह उनको श्रेष्ठ सामर्थ्य और उत्तम विद्या संयुक्त करता है। यह 31वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 32वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।